नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं हमारे विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में। आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं। देखिए, गर्मी का मौसम है, दिन तो साफ कर रहा है, लेकिन हाँ, गर्मी प्रचंड है, भीषण गर्मी है। और ऐसे में अपने आप को आप बचा कर रहें, सचेत रहें, क्योंकि मौसम विभाग ने यह अनुमान भी जताया है कि अभी गर्मी और बढ़ेगी, क्योंकि मई का महीना अभी जून भी है, लेकिन सियासी गर्मी भी काफ़ी बढ़ेगी। हम खबरों से आपको अवगत कराएं। आज संडे है, सियासत भरी खबरें भी बहुत सारी हैं। देखिए, प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के साथ अब से कुछ देर बाद प्रशांत किशोर के साथ आरसीपी सिंह का नाता जुड़ जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, पटना में कार्यक्रम होना है। आरसीपी सिंह के साथ जो उनकी पार्टी थी आशा, जो कुछ महीने पहले ही बनाई गई है, मुझे याद है सरदार पटेल की जयंती के दिन इस पार्टी का नामकरण हुआ था पटना के चाणक्य होटल में। मैं भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था। आरसीपी सिंह के साथ अब नाता जुड़ जाएगा प्रशांत किशोर का। जनसुराज पार्टी के साथ आ रहे हैं आरसीपी सिंह। बिल्कुल, देखिए, चलिए इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं। देखिए, एक सबसे बड़ी बात समझने वाली है, जनसुराज के जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर, वह भी कभी जदयू में थे, नीतीश कुमार की पार्टी में थे, नंबर 2 का ओहदा था। और जो आरसीपी सिंह, जिनके आज जनसुराज में शामिल होने की और उनकी नहीं, ऐसा समझिए कि उनकी पार्टी का विलय हो जाएगा उसमें। आशा आशा आप सबकी आवाज। हाँ, आप सबकी आवाज, आशा का विलय होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। अब देखिए, ये कार्यक्रम है 10 बजे तो पटना में तो 10 बजे से पहले हम लोग इस बात को डिकोड कर रहे हैं, इस बात को कह रहे हैं, तो इतनी बात तय है कि अब जो है सो आशा जो है का विलय हो जाएगा। जो जितनी बात छन करके आ रही है कि उनकी पार्टी चली जाएगी, जनसुराज में शामिल हो जाएगी, तो ये देखिए, प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह दोनों एक दूसरे को बेहतर ढंग से जानते हैं। कैसे जानते हैं कि दोनों आदमी एक साथ नीतीश कुमार के जदयू में काम करने का दोनों को अवसर मिला। एक समय में नंबर 2 थे आरसीपी सिंह, और नंबर 2 थे, और उसी पार्टी में नंबर 1 भी बने, केंद्रीय मंत्री भी बने। और उसी पार्टी में जब वो नंबर 2 और नंबर 1 पर थे, तभी जो है सो प्रशांत किशोर भी उनकी पार्टी में साथ थे। तो एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने का। और देखिए, आरसीपी सिंह भी भारतीय प्रशासनिक सेवा से आए हैं, तो यह समझने वाली बात है। और जनसुराज में ऐसे ऐसे चेहरे को शामिल कराया जा रहा है जो बड़े और कद्दावर चेहरे, जिनकी अपनी समाज में पकड़ है। और जिस समाज से आरसीपी सिंह आते हैं, उसी समाज से नीतीश कुमार भी आते हैं, और नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा से ही आते हैं। यह भी सोचने और समझने वाली बात है। तो जो प्रशांत किशोर की तैयारी 2025 के इस बार के विधानसभा के चुनाव में दिखाई पड़ रही है, वह कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को बड़ा झटका देने की तैयारी है। क्योंकि आप देखिए, नालंदा की तरफ अगर हम जाएंगे तो उनकी पकड़ है। बिल्कुल, देखिए, वो देखिए, नीतीश कुमार की स्वजातीय हैं ये। नीतीश कुमार को बहुत बेहतर करीब ढंग से जानने वाले हैं आरसीपी सिंह। इसको कोई माने नहीं माने वो अलग विषय है। प्रशांत किशोर भी बेहद करीब तरीके से जानने वाले हैं। बिल्कुल, हम वही कह रहे हैं। और तो ये निश्चित रूप से जितनी तैयारी प्रशांत किशोर की दिखाई पड़ रही है, इस बार के विधानसभा चुनाव में आरसीपी सिंह की पार्टी को अपने पार्टी में विलय करा लेंगे। और उसके बाद देखिएगा कि पार्टी का स्वरूप, पार्टी का नेचर, पार्टी का सिग्नेचर कैसा आपको बदलता हुआ दिखाई पड़ेगा। यानी कि आज से आरसीपी और पीके साथ साथ। बिल्कुल, संभावना तो यही दिख रही है। लेकिन अब जब 10 बजे के बाद कार्यक्रम के फुल फ्लेजेड अनाउंसमेंट हो जाएगा, उसके बाद तो और बातें सामने आएंगी। क्या कुछ कहते हैं, क्या बातें होती हैं, क्योंकि पहले भ्रष्टाचार से लेके बहुत सारी चीजों पर नीतीश कुमार को घेरा है। बिल्कुल, आरसीपी सिंह पर भी बहुत, जब सत्ता में थे तो दाग लगता रहा है। लेकिन अब प्रशांत किशोर क्या कहेंगे, आरसीपी सिंह क्या कहेंगे, ये देखना होगा। जो खबर छन के आ रही है वो हमने आपको बताई है। इसके अलावा देखिए, अगर हम बात करेंगे, गर्मी तो काफी पड़ ही रही है, लेकिन महागठबंधन की सियासत और गरमाई हुई है। देखिए, महागठबंधन नेताओं की बैठक होनी है। देखिए, महागठबंधन लगातार बैठक कर रहा है, और वो संगठनात्मक चुनाव जो होना है पार्टी में, उसके लिए भी अंतिम सूची का प्रकाशन कर दिया गया। जो टारगेट रखा गया था उससे कहीं अधिक अचीव किया है आरजेडी ने। तो यह पूरी तौर पर आप देखिए कि आरजेडी पूरी तरह से तैयारी में जुटी हुई है, लगी हुई है। और फिर आज बैठक होने जा रही है आरजेडी कार्यालय में। पार्टी के बड़े नेताओं की आज बैठक होगी। तो यह जो चुनावी मोड में आरजेडी आ गई है, इस बात को मानना पड़ेगा। और तेजस्वी यादव रहें नहीं रहें, लेकिन पार्टी की बैठक लगातार हो रही है पार्टी प्रदेश कार्यालय। तमाम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो जुटेंगे। बिल्कुल। लेकिन आप मानते हैं रवि सर, कहीं ना कहीं एनडीए इस मामले में थोड़ा सा पहले आगे रहा, क्योंकि एनडीए के सभी प्रदेश अध्यक्षों ने, आप पहले बताते भी रहे हैं, कई जगह पर सभाएं की हैं, सभी जिलों में सभाएं की हैं, संयुक्त रूप से संयुक्त सभा की। हाँ, तो यही तैयारी यहाँ पर भी है। ये जैसे कि देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी कह लीजिए, एनडीए कह लीजिए, बहुत खरगोश के चाल में तेजी से भाग रही है। लेकिन कछुए के चाल में धीरे धीरे
एकदम महागठबंधन पूरे स्टडी करते हुए आगे बढ़ रही है, जो कि आपको रेस जीतने की तैयारी में, देखिए कछुआ और खरगोश में जब ये होता है तो कछुआ धीरे धीरे चल के रेस जीतता है, तो वही रेस में तेजस्वी यादव बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और तेजस्वी यादव, देखिए सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव की पार्टी में जो हर वर्ग को समाहित करने की बात कही जा रही है, हर वर्ग, हर संप्रदाय, हर धर्म के लोग को पार्टिसिपेशन मिलता हुआ दिख रहा है, तो यह एक बड़ी तैयारी में तेजस्वी माने आरजेडी है। आरजेडी इस तैयारी में है। वहीं अगर हम बात करेंगे बिहार में, देखिए शिक्षकों का आंदोलन होता रहा है, शिक्षकों की बात को लेकर नवल किशोर यादव हम अक्सर देखते हैं भड़कते हैं। तमाम जो शिक्षक नेता हैं, चाहे वो संजीव सिंह हो, तमाम नेता भड़कते हैं। अब सिपाही की मांग जो है, जो बिहार पुलिस के जो सिपाही हैं, उनके स्थानांतरण को लेकर के जो बातें फंसी हैं, ये बात भी धीरे धीरे बवाल मचाएगी। बड़ी संख्या में जो सिपाही हैं बिहार के काम करते हैं, हजारों नहीं कह सकते, लाखों की संख्या में सिपाही होंगे, जानकारी जिस तरह से है, उनके स्थानांतरण को लेकर अब बवाल मचा हुआ है। देखिए, विशेष तौर पर सिपाही में आपको महिला पुलिसकर्मी वह चाहती हैं कि जहां पर उनके गृह जिला के आसपास ही हो, क्योंकि वह अकेले रहती हैं, उनके बाल बच्चे हैं, छोटे छोटे, परिवार चलाना है, परिवार काम भी करना है। ऐसे में बीते दिन आपने देखा कि एक महिला पुलिसकर्मी की किस तरीके से हार्ट अटैक से स्ट्रोक लगा, वो मर गई, पटना में ही, पुलिस लाइन में। बिल्कुल। तो ये अद्भुत स्थिति बनती हुई दिखाई पड़ रही है, और वह परिवार बिलख रहा है, छोटे छोटे 2 साल के 4 साल के बच्चे हैं, तो यह निश्चित रूप से पुलिस कर्मियों के बीच एक असंतोष की भावना जागृत हो रही है। उन्होंने अपनी मांगों को कई जगह पर रखा है, लेकिन अगर इस पर विचार नहीं किया गया तो ये चुनावी साल है, काफी दिक्कत होगा। हम वही जिस तरीके से शिक्षकों के वेतन भुगतान को लेकर के आप देख रहे हैं, किस तरीके से अंदर खाने में जो है सो ये बड़ी तैयारी दिखाई पड़ रही है। बंशीधर बिरवासी ने तो कह भी दिया, जो एमएलसी हैं, उनका भी वेतन नहीं मिला। हाँ, उनका वेतन नहीं मिला और शिक्षकों का वेतन भी रुका हुआ है। तो यह सब कुछ न कुछ दिखाई पड़ रहा है। यह एक कि अंदर खाने में चुनाव से पहले अगर यदि ये शिक्षकों का वेतन और इस तरीके से जो महिला पुलिसकर्मियों के साथ में जो स्थानांतरण पदस्थापन की बात है, जो उन लोगों का डिमांड है, उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार भी करने की आवश्यकता है। नहीं तो फिर एक बात जान लीजिए कि नहीं होगा तो फिर यह चुनाव के समय यह दूसरा रूप लेता हुआ दिखाई पड़ेगा। चुनाव के समय दूसरा रूप लेगा, समझ सकते हैं आप, विकराल रूप लेगा। कल एक अच्छी खबर निकल के आई, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, जो बिहार का पहला सबवे है, अंडरग्राउंड टनल बनकर तैयार हुआ है, उसका शुभारंभ किया। काफ़ी बेहतरीन बना है। पटना जंक्शन के पास अगर आप जाएंगे तो सीधा अंदर सबवे में घुसिए और जीपीओ के पास, यानी कि जो पटना जंक्शन के आसपास का इलाका जो है पूरा चहल पहल रहता था, यानी कि काफ़ी यातायात वहाँ पर प्रभावित होता था, वो बदला बदला आज से दिखेगा। बिल्कुल, देखिए यह एक बड़ी तैयारी नीतीश कुमार ड्रीम प्रोजेक्ट ने दिया है, और ये स्टेशन से निकलने के बाद ही आपको एकदम सामने में, तो वहां पर जो स्थिति परिस्थिति बनी रहती थी, उससे अब आपको हमको आने वाले यात्रियों को निजात मिलेगा, और इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि वहां पर नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा सफाई होगा। स्वच्छ भारत, स्वच्छ बिहार, स्वच्छ पटना बनाने की जो कवायद है, जिसे कहा जाता है ग्रीन सिटी, तो वही ग्रीन सिटी बनाने की ओर नीतीश कुमार और उनकी सरकार लगी हुई है। और इसी लिहाज से आप देख रहे हैं कि सबवे बन करके तैयार हो गया। अब जाम से लोगों को, आम आवाम को मुक्ति मिली। आज से वो रास्ता जो है थोड़ा बदला बदला भी रहेगा। आरजेडी भी अपने संगठन को मजबूत कर रही है। आपने देखा पिछले दिनों आपने बताया भी, 1 करोड़ से अधिक सदस्य बना लिए, 1 करोड़ 7 लाख, नहीं ये अच्छी उपलब्धि है। हाँ, तो टारगेट वही तो हम कहे कि टारगेट जितना था उससे 7 लाख अधिक बना है, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। और ये निश्चित रूप से आरजेडी जिस तरह से संगठनात्मक चुनाव को लेकर के लगी है, ये एक बड़ी पहल होती हुई दिखाई पड़ रही है। और चुनावी साल है, चुनावी वर्ष है, कुछ ही दिन बाद में आपको चुनाव होने वाला है, बिहार विधानसभा का आम चुनाव। ऐसे में अगर संगठनात्मक दृष्टिकोण से अगर आप देखिए तो बड़ी तैयारी जो आरजेडी ने महागठबंधन की ओर से किया जा रहा है, तो यह एक निश्चित रूप से एनडीए के लिए इस बार परेशानी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब आगे आने वाले समय में क्या होगा हम नहीं कह सकते, क्योंकि तेजस्वी यादव भी चाह रहे हैं, एक एक उम्मीदवार का खुलकर चयन करना चाह रहे हैं, बिल्कुल सोच समझ के साथ। सीटों का समझौता हो, लेकिन उम्मीदवार कौन कौन से होंगे, ठीक है, कांग्रेस के हों, लेफ्ट पार्टीज के हों, वीआईपी के हों, किसी के भी हो, लेकिन टक्कर कड़ी होते हैं उस सीट पर। ऐसा नहीं कि एकदम हार जाए। नहीं, देखिए वो हारने वाली बात 2020 नहीं दोहराने जा रहे हैं तेजस्वी, और थोड़ी सी मामूली सी चूक से रह गया। इस बार इतनी मुकम्मल तैयारी है महागठबंधन और आरजेडी की कि आपको एक एक सीट पर संघर्ष होता हुआ दिखाई पड़ेगा महागठबंधन और एनडीए के बीच में। थोड़ा सा भी झोल झाल नहीं होगा, पहले वाली स्थिति नहीं बनेगी इस बार। क्योंकि आप एक चीज और समझ लीजिए, हमारी बात को अगर समझ जनता बताएंगे कि देखिए, वक्त संशोधन विधेयक के बाद एक मुस्लिम का वोट आपको दांत खोदने के लिए इधर उधर नहीं मिलने जा रहा है। एकदम फुल कंसंट्रेशन के साथ आरजेडी और महागठबंधन के साथ। तो शहाबुद्दीन का परिवार भी उनके साथ आ गया है, निश्चित रूप से पॉइंट है। निश्चित रूप से आप देखिएगा कि जो तैयारी है, और देखिए ये तैयारी का आगाज
इसको ऐसे समझ लीजिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आप देख लीजिए, सीमांचल जैसे इलाके में 3 सीट महागठबंधन को लेकर के आया। 3 सीट में एक आपको मोहम्मद जावेद, एक तारिक अनवर कटिहार से और पूर्णिया से निर्दलीय पप्पू यादव। तो ये तो आपको समझना पड़ेगा, इस बात को समझना पड़ेगा, ये बातें हम समझ रहे हैं। लेकिन आज आरसीपी सिंह जब दामन थामेंगे प्रशांत किशोर का, दो पुराने धुरंधर जो नीतीश कुमार के साथ रहे, उनके बेहद करीबी रहे, आज वो दोनों जब साथ आएंगे, देखना होगा क्या बातें होंगी और इस पर प्रतिक्रियाएं भी आएंगी, आरजेडी से जेडीयू से आएंगी। हम तमाम प्रतिक्रिया आपको सुनवाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।